आज चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरा बढ़िया से कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर सेकेंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्या बोले तो कैपेसिटेंस। मतलब इस चैप्टर में ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, दो पार्ट में बांटा गया इस चैप्टर को। एक पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा पार्ट क्या बोले तो कैपेसिटेंस। दूसरा पार्ट क्या है? कैपेसिटेंस। तो दोनों पार्ट में जो इम्पोर्टेंट है कैपेसिटेंस वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चे। माने कैपेसिटेंस वाले पार्ट से लगभग हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे ही, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव 2 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले। और वही सारे क्वेश्चन रहेंगे जो अपने कॉपी है, अपने कॉपी से एक लाइन बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपने कॉपी को बढ़िया से ध्यान से समझना है, पढ़ना है, इधर उधर कोई बुक इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पूरा डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, एक एक क्वेश्चन बोर्ड का भी प्लस अदर कंपटीशन लेवल लाइक भी, तो इसलिए बाहर जाता ही नहीं है, हर एक साल अपने कॉपी से ही आता है, विश्वास करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी टॉपिक का नाम लिखेंगे और इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और किस से 2 मार्क्स का और किन से टॉपिक से 5 मार्क्स का, और कौन सा टॉपिक हमारे लिए 3 प्रकार का नोटेशन लगाएंगे, इम्पोर्टेंट, VVI, MVVI। हर एक चैप्टर में MVVI 5 नंबरी लगाएंगे। उस MVVI को जो 5 नंबरी लगाएंगे, सिर्फ अगर मान लीजिए वही करके चले जा रहे हैं तो आपका 5 नंबरी पूरा तैयार हो जाएगा। हर एक चैप्टर का एक MVVI 5 नंबरी होगा, इसमें भी लगाएंगे। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, चैप्टर का पूरा निचोड़ पता चल जाएगा, कौन से टॉपिक पे हमको कितना ध्यान देना है और किस में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखिए एनसीईआरटी टॉपिक, एनसीईआरटी टॉपिक, एनसीईआरटी टॉपिक। एनसीईआरटी टॉपिक में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो फर्स्ट ही लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इससे हमको 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, 2018 में या 19 में शायद आया हुआ है क्वेश्चन 2 मार्क्स का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे हमको ऑब्जेक्टिव 2 बार आ चुका है, 2 या 3 बार, और प्लस 5 मार्क्स का भी 2 बार आ चुका है। आपको जो हर एक चैप्टर का सीट देते हैं जिसमें क्वेश्चंस बैंक रहते हैं PYQ टॉपिक वाइज, और सब्जेक्टिव का अलग से ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको ये मिलेंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपको लगा देते हैं कौन सा टॉपिक कितने वेटेज रखता है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। लिखते जाएंगे, क्या लिखें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट लिखेंगे इक्यू पोटेंशियल
सरफेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे हमको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिए बच्चे लोग, क्या लिखे बोलिए लो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। चलिए, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे लोग? ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये हमारे लिए क्या है बच्चे लोग? इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लिख लिए, इसके बाद लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इससे एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ दिया था आपको, न्यूमेरिकल्स पूछ दिया था आपको, ठीक है। इसके बाद लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक आपको जो फर्स्ट पार्ट था, बोले थे ना 2 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट पार्ट जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका कंसेप्ट है, यहाँ तक टॉपिक है। इसके बाद हमको इसमें कुछ और है 2 टॉपिक, इसके बाद रहेगा कैपेसिटर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इससे एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। क्या बोलिए तो? डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। लिखिए सारे बच्चे, सारे बच्चे। तो यहाँ तक जो बच्चे हैं, आपको बोले थे चैप्टर में को 2 पार्ट में भाग गया है। कितने भाग में बांटा गया है? तो पहला पार्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो यहाँ तक है, शुरू से यहाँ तक, समझ गए बच्चे लोग। इसके बाद जो हम टॉपिक लिखेंगे वो चैप्टर का 2nd पार्ट के लिए है। क्या बोले? चैप्टर के 2nd पार्ट के लिए है, तो उसका लिखिए कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। क्या लिखिएगा? लिखिए। यहाँ तक पहले बच्चे लोग पहुँचे? सारे बच्चे हैं? नहीं पहुँचे हैं? तो लिखिए जल्दी से, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, थोड़ा फास्ट ही लिखिएगा।
फास्ट थोड़ा सा लिखिए। अब देखिए आपको ये पता चल गया ना किससे ऑब्जेक्टिव आ रहा है, किससे 2 मार्क्स का आ रहा है और किससे 5 मार्क्स का। ये भी पता चलना है कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन भी आए है। हम 3 प्रकार का नोटेशन लिखाएंगे हर एक चैप्टर में, इम्पोर्टेंट, भी आए, एम भी आए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, आने का बहुत चांस है, आने का बहुत चांस है। चलिए इसके बाद लिखिए सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड बोलिए कैपेसिटेंस, सारे बच्चे लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिए। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस लिखिए सारे बच्चे। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कैपेसिटर में तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही दिया गया है। एक बार सिलेंडर का डेरिवेशन पूछ चुका है तो इसे उसको देख लेंगे हम, लेकिन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही ये सारा बात। तो लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखे, क्या लिखे, प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे कैसे क्वेश्चन आ गए बच्चे लोग, ऑब्जेक्टिव भी आए हैं, +2 मार्क्स के भी आए हैं और 5 मार्क्स के भी आए थे। तो इसको हम अगले में कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जल्दी लिखिए तो। इससे हमको, ये हमारे लिए भी आए हैं बच्चे लोग, इससे हमको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 मार्क्स के भी आए हुए हैं और 5 मार्क्स के भी आए हुए हैं। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर हो रहा है बात। क्लियर है बात, बोलिए ना बच्चे लोग। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे बढ़िया हैं यहाँ पे, सारे बच्चे काफ़ी बढ़िया हैं। क्या लिखे बोलिए तो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपके लिए भी आए है। और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, बहुत ही आसान, आपको बोल दिया ना, कॉपी से बाहर नहीं जाना है, लेकिन कॉपी का एक एक लाइन बढ़िया से पढ़ना है, कॉपी का एक एक लाइन बढ़िया से पढ़ना है, कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। अभी तक रिकॉर्ड है, जो बच्चा एक एक लाइन कॉपी का पढ़ गया वो अपना स्थान ले आया है, अपना स्थान ले आया है, मतलब उसको 90+ उसको आया है, लेकिन उसी को आपको बढ़िया करना होगा। ठीक है, चलिए कॉपी का एक एक लाइन बढ़िया से करिए, नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। सब ये चैप्टर का जो MVVI है, आपको बोले थे ना हर एक चैप्टर में MVVI 5 नंबरी आपको देंगे, वही MVVI को आप करके चले जाएगा, 5 नंबरी वही काफ़ी है, उसी से सारा मिल जाएगा आपको। तो इस चैप्टर का MVVI अभी आ रहा है 5 नंबरी, उसको लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड in parallel plate कैपेसिटर। इसको दूसरे तरीका से कैसे पूछा है बच्चे लोग, प्रूव, इसी को और करके प्रूव एनर्जी E बराबर ½
सी भी स्क्वायर। ये आपको चैप्टर का एम भी आए है इस बार जो आप एग्ज़ाम देंगे ना इसमें, ठीक है, एग्ज़ाम जो देंगे तो ये 5 नंबरी के लिए आपके लिए इसे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हर एक प्रकार का बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव भी आया है, +2 मार्क्स का भी आया है, +5 मार्क्स का भी आया है बच्चे लोग। समझ गए बच्चे लोग, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव ही 2 मार्क्स के, लेकिन 5 नंबरी के लिए ये आपके लिए एम भी आए इस बार के लिए। हर एक चैप्टर का एम भी आए एक तो 5 नंबरी लगाएंगे, उसी एम भी आए को आप करके जाएंगे, आपका 5 नंबरी तैयार है। यस और नो, 100% गारंटी के साथ। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम भी आए 5 नंबरी कौन है, पढ़िए ना। हाँ, उसी को दूसरे तरीका से पूछा है, हाफ सी भी स्क्वायर। जैसे पहला चैप्टर का एम भी आए क्या था, गॉस थ्योरम, बहुत बार पूछा है कि नहीं पूछा है। तो इस चैप्टर का कौन सा है, चल जैसे पहले चैप्टर में आपको दिए थे ना सीट, उसमें कैसा था, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स का, जितने 2 मार्क्स के पूछे गए हैं, जितने 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, वैसे ही आपको इस चैप्टर में भी मिलेंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक लिखिए, वान डी ग्राफ, भान डी ग्राफ जनरेटर। इससे आपको ऑब्जेक्टिव +5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, +2 मार्क्स का भी एक बार पूछ दिया था, और 2 मार्क्स का भी एक बार पूछ दिया था। ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। वान डी ग्राफ वैज्ञानिक का नाम है, जो वैज्ञानिक ये जनरेटर बनाया था उसी वैज्ञानिक के नाम से इस जनरेटर का नाम पड़ा है, जिसका काम है हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था, वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग क्यों करते हैं, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करने के लिए। मतलब हमारे मुंह से जितना बात निकल रहा है ना, उस बात को सिर्फ पकड़ लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबरी हो, चाहे 5 नंबरी। सिर्फ मुंह से निकले हुए बात को एकदम पकड़ते रहिए, सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। लेकिन उसमें अब छूटेगा तो आपका भागीदारी है, समझे। इसलिए 100% कंसंट्रेशन से क्लास में रखिए, अगल बगल के बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, सीधा से बैठिए। चलिए, तो ये हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक हो गया सेकेंड चैप्टर का। अब हम लोग इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए इंट्रोडक्शन, एक ही साथ करेंगे दोनों, इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को एक साथ हम लोग करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए ध्यान से समझिए बच्चे, सारे बच्चे। तो इसमें इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस को समझना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए बच्चे लोग, ये होता क्या है एकदम ध्यान से। शुरू में बेसिक चीज़ समझना जरूरी है, उसी बेसिक के आधार पे सारा चैप्टर है। सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा बच्चे लोग, पोटेंशियल, बोलिए ना, डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम पीडी से सूचित किया करेंगे बच्चे लोग, किससे बोले तो पीडी से। हेडिंग डालिए बढ़िया से, दिमाग को शांत करके हमारी तरफ ध्यान दीजिए, अगल बगल किसी का ध्यान ना हो, दिमाग को शांत करके हमारी तरफ ध्यान दीजिए।
गया? सारे बच्चे अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके, दिमाग को पूरा स्थिर करके हमारे तरफ ध्यान दे रहे हैं। किसी बच्चे का ध्यान अगल बगल में नहीं ना है कि है? चलिए अब ध्यान से समझिए, हम लोग किसको समझ रहे हैं बताइए? जिसको किससे सूचित करेंगे? पीडी। पीडी लिख दे तो समझ जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस। पी का मतलब पोटेंशियल और डी का मतलब डिफरेंस। अब ध्यान से समझिए सारे बच्चे, इधर ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट है। टेस्ट चार्ज कौन सा है बच्चे लोग? क्यू नोट। इसका नाम है टेस्ट चार्ज। इसका नाम क्या है बच्चे लोग? टेस्ट चार्ज। ध्यान से एकदम गौर से। इस टेस्ट चार्ज को किसी बिंदु पे रखा है ना, तो मान लेते ए बिंदु पे रखा है। कौन बिंदु पे रखा है? ए बिंदु पे रखा हुआ है। कौन से बिंदु पे रखा है बच्चे लोग? ए बिंदु पे रखा है। तो ए बिंदु से पकड़ के बिंदु बी पे ला रहे हैं। कौन से पॉइंट पे ला रहे हैं? बी पॉइंट पे। ए बिंदु से पकड़ के पॉइंट कहाँ पे ला रहे हैं? बी। किसको? टेस्ट चार्ज को। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। क्यू नोट क्या है? टेस्ट चार्ज। कौन से बिंदु पे रखा है? ए बिंदु। तो टेस्ट चार्ज को एक बिंदु ए से पकड़ के दूसरे बिंदु बी तक हम ले जाएंगे। ये सारा काम होगा बच्चे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में। सारा काम कहाँ पे होगा बच्चे लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड में। सारा काम कहाँ पे होगा बच्चे लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड में पकड़ के ले जाने का काम। एक बार बताएंगे बढ़िया से, दूसरे बार में किसी भी बच्चा को हम खड़ा करके पूछ लेंगे। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा तब ना जवाब दे पाइएगा। टेस्ट चार्ज को क्या बोले? टेस्ट चार्ज किसको माने? क्यू नोट को। एक बिंदु ए से पकड़ के दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में, दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़े, जितना काम पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। किया गया काम और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। और ये सारा काम किस में होगा? तो वही चीज क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से टेस्ट चार्ज को किसको? एक बिंदु ए से पकड़ के दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में, दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो गया? क्या बोले? बोले तो फिर से। टेस्ट चार्ज को एक बिंदु ए से पकड़ के दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारा काम किस में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कर दे खड़ा। कौन हमको बताएंगे? हाथ खड़ा करिए तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तुम खड़े हो जाओ, बोलो। क्यों को? सही सही बोल रहे हैं। एक बिंदु डिवाइडेड बाय, हो गया, हो गया। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाए। हो गया, आप खड़े हो। और कौन बताएंगे? आप बताएंगे? कौन बताएगा? और तो तुम बताओ। हाँ, टेस्ट चार्ज हो गया। नहीं हुआ याद तुमको? हाँ बोलो। जितना काम करना पड़े पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद हो गया? चल अब लिखे तो लिखे अमाउंट ऑफ वर्क डन। लिखिए सारे बच्चे, अमाउंट ऑफ वर्क डन। हाँ, चित्र बनाना है बच्चे लोग, चित्र बनाना है आप लोगों को, चित्र बनाना है बच्चे लोग। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing, amount of work done in bringing, bringing मतलब ले जाना, amount of work done in bringing किसको ले जाएंगे? टेस्ट चार्ज को। तो ब्रिंगिंग के आगे क्या लिखेंगे?
test charge, in bringing test charge from one point to another point per unit test charge per another point in electric field ये सारा काम किस में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। सारा काम किस में होगा? पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड के आगे लिख लीजिएगा क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, हिंदी में तो बता ही दिए हैं, इंग्लिश में भी याद कर लीजिए सारे बच्चे बढ़िया हैं। दिक्कत हो रहा है क्या? पढ़े एक बार पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट मतलब भाग दे रहे हैं टेस्ट चार्ज से, पर यूनिट मतलब डिवाइड कर रहे हैं टेस्ट चार्ज से। अब देखिए फाइनल पॉइंट कहाँ पे था बच्चे लोग? बी पे है। फाइनल पॉइंट कहाँ पे था? शुरू वाला पॉइंट ए पे। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। पूरे चैप्टर में कहीं भी हम आपको भी लिख दें मतलब पोटेंशियल, कैपिटल भी लिख दे मतलब, तो हम देखिए तो क्या लिख रहे हैं? भी बी मतलब भी का मतलब पोटेंशियल, इधर नहीं करिए, बाद में बात करिएगा। भी का मतलब पोटेंशियल, अब बी मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल। भी का मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस भी ए मतलब भी का मतलब पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डेल भी से सूचित करेंगे। डेल का मतलब डिफरेंस, अंतर। किसका? भी मतलब पोटेंशियल का अंतर ही नहीं ले रहे हैं, डिफरेंस। तो ये कितना होगा? वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किए थे बच्चे लोग? वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक ले जाने में। अब बट्टे क्या? टेस्ट चार्ज। तो यही हमको पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र आ गया बच्चे लोग, लिख लीजिए तो जल्दी से। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी लिख लीजिए सारे बच्चे, याद भी कर लीजिए। लिख पा लिए हैं? क्या लिखे हुआ पढ़िए तो सारे बच्चे। भी बी माइनस
वी बी का मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल, वी ए का मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल बराबर पी डी मतलब डेल भी बराबर वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए बिंदु से लेके बी बिंदु का पर यूनिट टेस्ट। मतलब आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करना है, इसको पढ़ने आता है तो ये अपने आप लिखा देगा। डब्ल्यू मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, मतलब वन बिंदु से दूसरे बिंदु तक पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब इसको पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए, रटने का झंझट खत्म है यहाँ पे। एक बार फिर से बोले, सब लोग देखिए इधर, नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? टेस्ट चार्ज को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। एक नहीं रुकिए, एक बार और हम बोलते हैं, अब दूसरी बार खड़ा कर देंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नीचे से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नीचे। टेस्ट चार्ज को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो गया सारे बच्चे को? क्या बताइए तो? वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, सारे बच्चे बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेफिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ किसके बाद लिखिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पूरा एकदम तोड़ तोड़ के समझिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अभी याद करते जाइए, अभी का भी, यानी बाद में याद करें घर पे बाद में याद नहीं होता है। अभी समझे हैं, अभी याद हो जाएगा जल्दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये जो पॉइंट है उसको हम इन्फिनिटी लेंगे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमको होता है जीरो। इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है बच्चे लोग? जीरो। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स में पूछ चुका है बच्चे लोग, बी एस ई बी में 2 मार्क्स में पूछ चुका है बच्चे लोग, बी एस ई बी में। ठीक है, तो अभी का अभी याद कर लीजिए, घर का टेंशन नहीं रखिए, बाद का टेंशन नहीं रखिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मार्क्स में पूछ चुका है? 2 मार्क्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ए पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं? इन्फिनिटी। मतलब ए वाला पॉइंट हमको इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो। चलिए अब इसी में हमको कहेंगे, आपको निकालेंगे इसका डेफिनेशन। इसी में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट का मतलब ये लिए हैं, तो ये को तो आप इन्फिनिटी माने हैं ना अभी, तो इसका मतलब 1 पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये 1 पॉइंट को क्या नाम देंगे? तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट का मतलब बी पॉइंट। तो बी पॉइंट का मतलब दैट पॉइंट लिखाएगा, उसमें क्या लिखेगा? तो अनदर के जगह पे क्या लिखा देंगे? दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे लाएंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो गया? हम नहीं लिखेंगे, यहीं से बोलेंगे लिखने के लिए, हर एक बच्चा का कॉपी चेक करेंगे। यस और नो? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट को क्या बोलेंगे? 1 पॉइंट के जगह पे अनदर पॉइंट के जगह पे दैट पॉइंट। इन कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लीजिएगा, लिख के बताइए तो समझ जाएंगे क्या? हाँ हाँ, इसी में से देख के लिखना है, इसमें से देख के लिखना है, इसमें से देख के लिखना है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक बार मैचिंग कर लीजिए लिख के,
amount of work done in bringing का मतलब लाने में, किसको लाना है, लाना किसको है, टेस्ट चार्ज को। तो इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक बच्चे लोग, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या लिखा था, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या था, डब्लू ए से लेके कहाँ तक, बी तक, बटे टेस्ट चार्ज। तो ये बताइए वी बी का मतलब क्या था, वी बी तो वी बी रहेगा, माइनस वी ए का मतलब, वी ए का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी में पोटेंशियल बच्चे लोग जीरो। ए पॉइंट को इन्फिनिटी लिए है ना, लिखिए जल्दी से। इन्फिनिटी ऑफ पोटेंशियल क्या लेंगे, जीरो। अब क्यों होगा इन्फिनिटी ऑफ पोटेंशियल, इसका प्रूफ कल मिलेगा। अभी मानना है तो मानने के लिए क्या जाता है, अभी मान लीजिए तो आपको कुछ घट जाएगा, नहीं ना कुछ घटेगा, कल इसका प्रूफ दे देंगे कहा इन्फिनिटी पे जीरो हो रहा है पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज भर काम चलाइए मान के, आज भर काम चलाइए मान के। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा जल्दी बताइए, जीरो बराबर वर्क डन। ए को क्या बोल रहे हैं, इन्फिनिटी, भाई ए को क्या बोल रहे हैं, तो एक के जगह पे कितना रखिएगा, इन्फिनिटी से लेके बी तक। तो नीचे लिखते हैं, कंजस्टेड लग रहा है देखने में, बढ़िया नहीं लग रहा है देखने में। वी बी माइनस जीरो बराबर वर्क डन, इन्फिनिटी से कहाँ तक, बी तक, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब वी बी बराबर कितना हो गया, वर्क डन इन्फिनिटी से लेके बी तक, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यू नोट को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, जिसका मान बहुत कम होता है। अब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाइएगा तो आपके बॉडी से 2 लीटर खून निकाल के टेस्ट करेगा, थोड़ा सा निकालेगा। तो टेस्ट चार्ज का मतलब वही बहुत कम मान हो, बहुत ही कम मान हो। टेस्ट चार्ज का मतलब थोड़ा सा नहीं निकालेगा खून ना, कि आधा लीटर निकाल लेता है। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बात है। चलिए, तो टेस्ट चार्ज का मतलब बहुत कम है इसका मान, टेस्ट करेगा। चलिए इधर ध्यान से दीजिए सारे बच्चे, ध्यान करिए। तो इसका मतलब हमको पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो गया, वर्क बटे टेस्ट चार्ज, क्यू नोट। क्यू नोट का क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, एक बार फिर से फार्मूले पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में। आप लोग बोले सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वही रियल एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव यहाँ है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव यहाँ है। फालतू का लोग गेस्ट पेपर याद करता है, आलतू फालतू, ये अभी बोल भी नहीं पाइएगा, अभी कभी याद हो गया, तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव में देखिए 60% सिर्फ फार्मूला रहता है,
ऑब्जेक्टिव में पहले पहचानिएगा तब ना अब तैयारी करिएगा। 60% से क्या रहता है ऑब्जेक्टिव में, ये कॉपी का है मोड़ रहे हैं, 2 लाइन और लिखेंगे तो मोड़ रहे हैं। इधर देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, पहले क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, इधर सुनिए ना थोड़ा सा हमारा बात। आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट का तैयारी कर रहे हैं या आईएएस का कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, पहले उसको पहचानिए क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाता है। या नीट का कर रहा है या जेई का कर रहा है या किसी बोर्ड का कर रहे हैं, तो इसको पहचानिए। तो पहले क्वेश्चन आता कितना है, 60% 50% सिर्फ फार्मूला रहता है और उस पर आधारित यूनिट एंड डायमेंशन, उस पर आधारित यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए इसका फार्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद लिखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ भी। भी का मतलब समझ जाइएगा, भी का मतलब पोटेंशियल। अब ये न बोले हैं 50 बार, पूरे चैप्टर में कहीं भी लिखा रहे, क्या बोले, वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया है लोग आप लोग। पोटेंशियल ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का क्या हो जाएगा बोले तो जूल, इसका चार्ज तो क्या होगा जूल चार्ज यूनिट। और डायमेंशन इसका लिखिए, डायमेंशन, डायमेंशन कितना होगा बताइए, डायमेंशन ऑफ भी। भी का मतलब पोटेंशियल। क्या होगा, वर्क का डायमेंशन बचा है आप लोगों को, वेरी गुड। 11th में पूरा खून में घुसा दिए थे आप लोगों को, पूरा इतना बढ़िया से डायमेंशन करवाए थे, वो खून में घुसा हुआ है, अभी तक नहीं निकल रहा है आपके। कितना हो जाएगा ml² t-3i-1। आप लोग के गांव घर से जो भी है अपना 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है, बच्चे लोग को बोल दीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। अगर खून में फिजिक्स को घुसाना है तो बच्चे लोग को बोल दीजिए 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। पूरा बढ़िया से तोड़ के पढ़ना है फिजिक्स। तो 11th का बैच स्टार्ट हो गया है, बच्चे को बोलिएगा ज्वाइन कर लेने के लिए। यस और नो, यहीं तक रखते हैं हम लोग। पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था हमारा, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं पूरा बेसिक से, तो सारे बच्चे उसको कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए।